अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 5 अगस्त को हर्षिला जो ऊपर पर्वत है वहां 7 ताल में बादल फटने के बाद किस तरह उसने एक बड़े सैलाब का रूप लिया और यहाँ पर वो इस गंगोत्री हाईवे को बहाते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा। मुझे 2013 केदारनाथ आपदा की तस्वीरें याद आ रही हैं। उस दौरान भी गांधी सरोवर में बादल फटने के बाद वो सरोवर फटने के बाद पूरी केदारनाथ घाटी में इसी तरह की तबाही आई थी। और आप देखें ये गंगोत्री हर्षिल को जाने वाला रास्ता है पूरी तरह से बह चुका है, हाईवे बह चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आर्मी का लोअर कैंप है जहां पर आर्मी का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ पर आर्मी की मेस मौजूद थी, 10 से 12 बिल्डिंगें थी, वीआईपी मेस थी और मैं खुद यहाँ पर कई बार रुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भागीरथी नदी के साथ ये पूरा जो इलाका है सपाट हो चुका है। कई मीटर जो मलबा यहाँ पर आप देखें, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और रेत से ये पूरा इलाका दबा हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कभी इतना बड़ा आर्मी का कैंप था। तो इससे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी विभीषिका थी 5 अगस्त को जब इस हर्षिल घाटी में एक सैलाब ने पूरे न सिर्फ धनारी जो गांव है और उसके अलावा हर्षिल घाटी में तबाही लेकर आया। मंजितने की हर्षिल में आई आपदा की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हर्षिल में आर्मी के लोअर कैंप में मौजूद हूँ। ये हाईवे गंगोत्री को जोड़ता है। जो लोग 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री जाते हैं, आगे मुखवा और धराली होते हुए गंगोत्री और यहाँ पर 5 अगस्त को जब धराली में बादल फटने के बाद बाढ़ का विकराल रूप सामने आया, कई जगहों से जो मलबा है, जो सैलाब है वो आया। आप देखें सामने बड़े बड़े पत्थर और जो मिट्टी पत्थर वो सैलाब का रूप लेकर इस लोअर कैंप को निशाना बनाया। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मौजूद थी, दुकानें थी, उसके अलावा यहाँ पर आर्मी का जो पूरा कैंप था वो एक तरह से वॉश आउट यहाँ पर हो गया। गाड़ियाँ, सेना के ट्रक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था, आर्मी की एक बड़ी मेस यहाँ पर मौजूद थी, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। मैं कई बार यहाँ हर्षिल और चीन सरहद की कवरेज के दौरान इस मेस में रुका हुआ हूँ और आप देखें इस वक्त यहाँ पर क्या हालात है। एक पूरी एक प्रलय यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर यहाँ पर उस सैलाब का में बहते हुए आए और उस दौरान यहाँ पर आर्मी के जो 8 जवान और एक जेसीयू थे वो यहाँ पर इस बाढ़ की चपेट में आए और अभी वो मिसिंग है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। मंजितने की हर्षिल आज तक। आपने देखिए राहत और बचाव का जो काम है किस तरह से चला रही है। 5 अगस्त तकरीबन 1:45 बजे और 3:30 बजे 2 लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के कारण धराली और हमारे लोअर कैंप में काफ़ी नुकसान हुआ। धराली विलेज में काफ़ी तादाद में होटल रह गए हैं, जो मैं ग्राउंड पे देख कर आया हूँ अभी। और इसके साथ ही कई टूरिस्ट भी लापता हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है कितने टूरिस्ट लापता हैं। और इसी के साथ करीब 30 से 40 जो श्रमिक वो भी नहीं मिल रहे। 8 सिविलियन जो वहाँ पे रहते हैं वो कंफर्म्ड हैं, मिसिंग है। हमारे लोअर कैंप में जब मडस्लाइड आया उसके कारण एक जेसीओ और 8 जवान उसमें फंस गए, वो अभी तक लापता है। काफ़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है। मोबाइल टावर हो गए हैं। यहाँ से लेके धराली तक की रोड पूरी पानी के नीचे है और कई जगह क्षतिग्रस्त है। यहाँ से जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से लेके धराली जाने के लिए हमने अभी फुट ट्रैक बनाया है। रात को भी हमारे जवान काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को करीब 1:30 बजे खीर गंगा जो बरसाती नाला है उसमें ऊपर बादल फटने की वजह से जो भारी बाढ़ और जो सैलाब आया वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो धराली गांव और कस्बा है उसको पूरी तरह से बहाते हुए
भागीरथी नदी के साथ जो बहाव बना, यहाँ पर हर्सिल में जो आर्मी का लोअर कैंप है, जहाँ पर आर्मी की मेस मौजूद है थी, उसको पूरी तरह बहाते हुए ये बहाव आगे बढ़ा। आज 7 अगस्त को लगभग 2 दिन के बाद आज तक की टीम पहली बार यहाँ हर्सिल पहुंची है, जहां पर ये विभीषिका हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 5 अगस्त को 1:30 बजे जो भारी बाढ़ और सैलाब आया, उसके बाद खराब मौसम की वजह से यहाँ पूरा जो चाहे खराली कस्बे की बात करें, यहाँ हर्सिल लोअर कैंप की बात करें, और ये हर्सिल जो गांव है और खराली जो गांव है, वहाँ पर लगभग शुरुआती 5 अगस्त को 6 अगस्त को 150 से 200 जो गांव वाले इस इलाके फंसे, उनको सेना ने निकालने का काम किया। सेना यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर थी और लगभग 24 घंटे के बाद जो राहत और बचाव का काम था वो शुरू हो पाया है। आज हम आपको आज तक पर यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो के हालात दिखा रहे हैं, किस तरह से ये विभीषिका धराली और यहाँ हर्सिल में एक बड़ा सैलाब लेकर आई। और आप देखिए बहाव यहाँ पर भागीरथी नदी का इस वक्त भी कितना तेज बहाव है। हालांकि इस वक्त अब सेना ने और बाकी जो एजेंसियां हैं, ITBP है, NDRF है, उन्होंने राहत और बचाव के काम को तेज किया है। सेना यहाँ पर जब हर्सिल लोअर कैंप और ऊपर धराली में लोगों को बचा रही थी, उस दौरान सेना के भी 8 से 9 जवान अभी भी यहाँ पर मिसिंग हैं, जबकि 16-17 जवान जो लोगों को बचाते घायल है, उन्हें कल यहाँ से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हर्सिल से मंजीत नेगी। हर्सिल घाटी में आई आपदा से सेना का ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई। आर्मी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर बचाने लगा और तेज बहाव के बाद ये यहाँ पर बह गया। इसके अलावा अब यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरा आर्मी का एक बड़ा कैंप आप देखें, यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत ये सेना का जो ट्रक है वो, और यहाँ कैंप में मौजूद तमाम चीजें बिखरी हुई हैं। ये सामान यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ मौजूद, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था लोअर कैंप, जिस पर यहाँ पर आर्मी मेस के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे, और ये इस वक्त पूरी तरह से इस मलबे में तब्दील हो चुका है।